सुगस कल है क्यूपिड लिमिटेड के रिजल्ट और रिजल्ट्स के पहले ही ऑप्टिमिज्म आज और कल के सेशन में ऑलरेडी नजर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया ब्रिलियंट रैली कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर ग्लिम्स दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ है पिछले कुछ टाइम के अंदर क्यूपिड लिमिटेड में। बड़ा मजा आएगा अगर आपके पास इसकी होल्डिंग अभी तक रही है तो 4% आज के दिन के अंदर, पिछले 5 दिन के अंदर 12%, पिछले एक महीने में 23%, पिछले 6 महीनों में 210%, लास्ट एक साल में 686% और पिछले 5 सालों में 10,800% से ज्यादा के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। ये कंपनी का पास्ट रहा है, लेकिन क्या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी यही है? देखो यार, जिसने ये रिटर्न्स लिए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। लेकिन जो ये रैली का हिस्सा नहीं बन पाया है, मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, रादर देन कि अब आप इस बात पर नजर रखो कि इतने रिटर्न इस कंपनी ने ऑलरेडी दे दिए, आप इस बात पर एनालिसिस शुरू करो आज से ही कि रिटर्न्स मिले क्यों हैं। वैसे मेरे चैनल पर क्यूपिड के रिलेटेड बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, सब चीजें मैं डिस्कस करिए, फाइनेंशियल फंडामेंटल सब चीजें, पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक, ईपीएस, सब कुछ आपको सब मिल जाएगा। अब आपकी नजर ये होनी चाहिए कि जिस बेस पर इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं, आखिर मार्केट में ऐसी और कंपनीज कौन कौन सी हैं जो कि इन बेसिस पर रिटर्न्स दे सकती हैं। ठीक है, जो हो चुका है उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन जो अब यहां पर हो सकती है पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर, वो आपको मालूम होनी चाहिए, उन पर आपकी नजर और उन पर आपका एनालिसिस होना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अब क्यूपिड लिमिटेड के अंदर आपको एक चीज तो पता है कि पिछले लगभग, अगर हम सिर्फ एक महीने की बात करें या चलो पूरे 5 महीनों की बात कर लेते हैं, कंपनी जितने भी रिटर्न्स दिए उसके पीछे टोटल 3 फैक्टर थे। अगर हम पिछले 5-4 क्वार्टर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का ग्रोथ। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें रिजल्ट्स को हटा करके, आपका 7 EMA, आपका वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज और साथ में आपका टेक्निकल RSI एंड MFI, ये 3 चीजें आपकी क्यूपिड लिमिटेड में रैली बना करके लगातार गई हैं कंटिन्यूअसली। अब आज के सेशन में आपके पास लगभग 27% की डिलीवरी आ रही है एनएससी के डाटा पर। 6 अगस्त आज के दिन है, 27% की डिलीवरी आ रही है। डिलीवरी थोड़ी सी आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट हुई है, रेगुलर वीकली और मंथली बेस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर डिलीवरी में देखने को मिला है, यानी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बार थे आज के दिन क्यूपिड लिमिटेड में। अब ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई। एक पॉइंट नोट कर लो कि नया होल्डिंग पैटर्न, मुझे वैसे मैंने अभी कुछ टाइम से होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस देखे नहीं थे, बट मेरे ख्याल से बहुत रिसेंट ही है कंपनी का नया होल्डिंग पैटर्न। शायद अगर मैं पहले भी कुछ वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं तो मुझे ध्यान नहीं है अभी, बट यस अभी मेरी नजर गई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बार फिर से इसको अपलोड कर दिया जाए होल्डिंग पैटर्न को। कंपनी का जून क्वार्टर होल्डिंग पैटर्न पहले भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। 46.24% आपके प्रमोटर की होल्डिंग हो चुकी है। प्लेज परसेंटेज जो कि पहले 24.79% पर था, वो 8.03 पर आ चुका है, यानी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, प्लेज कम हुआ है। ये एक अच्छा साइन नजर आता है होल्डिंग पैटर्न पर। एंड यस, जून क्वार्टर के टाइम पर आपके एफआईज ने अपनी होल्डिंग 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा ली। 1.01 से एफआईज 4.17% की होल्डिंग पर गए और डीआईएस की होल्डिंग भी डबल हुई है, 0.17% से 0.34%। ऑल्दो पब्लिक यहां पर बेचती देखने को मिली 52.79 से 49.23% पर। ऑलराइट, तो ये हो गया कंपनी का होल्डिंग पैटर्न। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं जहां तक मुझको ध्यान है, ये वाला होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के कल के दिन के रिजल्ट्स। देखो मेरे प्री एनालिसिस बहुत से अवेलेबल है क्यूपिड लिमिटेड को लेकर के चैनल पर। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। रिवेन्यू कंपनी ऑलरेडी बता चुकी है कि हम 150% रिवेन्यू देंगे, ये कंपनी ऑलरेडी बता चुकी है लगभग इतना कंपनी रिवेन्यू दे सकती है कल के दिन के क्वार्टर के अंदर। अब डेफिनेटली ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ काफी अच्छा होगा, यानी कि फिर से कंपनी रिवेन्यू ग्रोथ एक्सीड करेगी। लेकिन जरूरी पॉइंट यहां पर अब होगा कंपनी का प्रॉफिट। जो मेजर नजर रहने वाली है कल के दिन के क्वार्टर पे, वो होगी कंपनी के प्रॉफिट्स पर, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ हमको यहां पर चाहिए 214 प्लस का। अभी तक कंपनी ने इस ग्रोथ को बहुत बढ़िया तरीके से चलाए रखा, 82%, 140, 197, 214। अब देखना यह है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या कंपनी वापस अपना ग्रोथ एक्सीड कर पाएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्योंकि पिछले साल कंपनी के जून में 15 करोड़ तक के प्रॉफिट थे। अब कंपनी को इसका 214% कैरी करना है, मुश्किल है, बट यस कल के दिन रेवेन्यू से ज्यादा नजर जो मुझे पर्सनल लगता है वो होगी प्रॉफिट्स के ऊपर, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना कैरी कर पाएगा, कल यहां पर नजर रहने वाली है। बहुत ध्यान रखना क्यूपिड लिमिटेड में कल के दिन प्रॉफिट ग्रोथ पे। 72.8 पर आपका एमएफआई आ चुका है, 79.1 पर आपका आरसी आ चुका है। दोनों टेक्निकल्स बेयर जोन में आज के दिन आ चुके हैं और एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में अभी भी ये बना हुआ है क्यूपिड लिमिटेड। ऑलराइट,
तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन कल बहुत ज्यादा है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, ये सभी डिटेल्स आपके सामने है। व्हाट्सएप पे आप मुझको कर सकते हो। ऑफकोर्स ये सब चीजें पेड होती हैं। और ये है क्यूपिड लिमिट का चार्ट। इनफैक्ट आज के सेशन की लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के अगर आप ये कैंडल देख रहे हो ना, आपको नजर आएगा कि आज भी क्यूपिड लिमिटेड ने वही अपनी पुरानी चीज दोहराई है, 7 ईएमए पर बेस बनाते हुए फिर से। आज भी दिन के आखिर में थोड़े बहुत सेलर यहां पर एक्टिव हुए थे, लेकिन फिर से 7 ईएमए 259 पर बेस बनाया और 263 के पास में क्लोजिंग दे दी। 759 आपका, सॉरी 259 आपका 7 ईएमए है एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम। जिस तरह से हर बार आपको दिख रहा है कि जब भी 7 ईएमए के ऊपर काफी ज्यादा चला जाता है तो बेस लेने के लिए थोड़ी सी करेक्शन आती है, वो 7 ईएमए से वापस अपलिफ्ट हो जाता है। हर बार आपको ये चीज क्यूपिड लिमिट में देखने को मिली है, यहां पर भी, यहां भी, इधर भी आपको यही देखने को मिला। यहां पर भी कैरी फॉरवर्ड कर गया, इधर तो कैरी फॉरवर्ड कर ही गया बड़ी बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ में। तो आज भी दिन के आखिर में यही देखने को मिला है। बट कल का सेशन देखो यहां से, अब ये हम लॉन्ग टर्म पे है, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन द सेंस की ऑल टाइम हाईस के पास में। तो यहां से कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि भैया कल के सेशन में ये देखने को मिलेगा, इतना प्राइस देखने को मिलेगा, अगर हम प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो लगभग 240 से लेकर के 252, ठीक है, ये लगभग हमारा एक प्राइस बैंड चल रहा है यहाँ पर 240 से 252। आज के सेशन में भी अगर आप देख रहे हो लगभग 253 से, है ना, लगभग इतना ही, 253 252 के आसपास से 263 तक का है, मतलब 10 रुपए की रेंज कहीं ना कहीं आपको देखने को आज भी मिली है। तो कल के दिन अगर हम अपर रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर हायर रेंज यहां पर एक्सपेक्ट करेगी, क्या पॉसिबली आगे देखने को मिल सकता है, तो वो लगभग 272 है, ठीक है। ये लगभग 272 की कहीं ना कहीं रेंज बनती है कि क्या पॉसिबिलिटी आगे, क्या अगर टारगेट होगा तो आगे क्या होगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि कल का दिन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले इतने टाइम से कंपनी ने जो रैली दी है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कंपनी का ग्रोथ है, रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी लगातार उसको बढ़ाती चली गई है, ये सबसे बड़ा रीजन है। कंपनी अगर यही चीज कल भी कंटिन्यू करते देन डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 272। कुछ भी दिक्कत अगर प्रॉफिट ग्रोथ पर आती है तो शायद हमको सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो डेफिनेटली कल नजर रहेगी रिवेन्यूज के ऊपर भी, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट्स ग्रोथ कंपनी कितना देती है। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। कल भी हम क्वार्टर रिजल्ट के साथ में वीडियो जरूर लेंगे। क्यूपिड लिमिट का सब्सक्राइब करना मिलता अगले वीडियो में।